नमस्कार, मैं साधना सिंह। ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। ग्रैंड न्यूज की खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भिलाई के वेंकटेश्वर टॉकीज में पी रामू बैठे अनशन पर। जब तक नहीं मिलेगा पैसा तब तक बैठे रहूंगा अनशन पर। फिर हुआ बीएसपी में एक हादसा जिसमें 47 वर्षीय मजदूर गंभीर रूप से हुए जख्मी। सेक्टर 9 अस्पताल में इलाज जारी। आवारा मवेशियों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा मार्गों की ओर, जिससे काफी लोग हो रहे परेशान एवं बना रहता है दुर्घटनाओं का अंदेशा। दुर्ग के मुक्ति धाम में बढ़ता जा रहा दाह संस्कार के मटके को लेकर मुक्ति धाम ने एक लिया बड़ा फैसला। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग जिले के सुपेला स्थित वेंकटेश्वर टॉकीज के संचालक राजेश्वर राव के द्वारा 6 वर्ष पूर्व 68 वर्षीय नेत्रहीन पी रामू से 30 लाख रुपए लिए गए थे। इस दौरान संचालक के द्वारा 1 वर्ष में रुपए लौटाने देने का आश्वासन दिया गया था, परंतु 1 साल बीतने के बाद भी दिव्यांग पी रामू को उनके हिस्से का न मुनाफा मिल पाया और न मूलधन मिल पाया है। नेत्रहीन पी रामू के द्वारा आज भी घर में अनशन पे बैठे हुए हैं। जब तक पैसा वापस नहीं लौटता तब तक अनशन में ही बैठे रहूंगा। दरअसल मामला भिलाई के सुपेला स्थित वेंकटेश्वर टॉकीज के मालिक के द्वारा नेत्रहीन व्यक्ति से 30 लाख रुपए लिए थे, लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी उसे पैसा नहीं लौटाया। अनंता मजबूर दिव्यांग पी रामू ने रुपए वापसी के लिए गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन की शुरुआत की। जिला प्रशासन की ओर से पहुंचे नायब तहसीलदार श्यामलाल साहू ने समस्या का निराकरण या समाधान करने की बजाय किसी भी परिस्थिति में केवल दिव्यांग पी रामू के आंदोलन को समाप्त करने में ज्यादा रुचि दिखाई और इस पर वह सफल भी हुए। उनके द्वारा दिव्यांग वृद्धा का आंदोलन स्थगित करवाना जरूरी कर दिया, मगर देर रात घर लौटे नेत्रहीन रामू का अनशन जारी ही है। भिलाई के वेंकटेश्वर टॉकीज में लगातार 3 घंटे तक नायब तहसीलदार श्यामलाल साहू के समझाइश एवं कल न्यायालय में फैसला किया जाने के आश्वासन के बाद आमरण अनशन कर रहे पी रामू देर रात 11 बजे अपने घर लौटने को तैयार हुए। जिला प्रशासन की मध्यस्थता के बाद न्यायालय में दोनों पक्षों की उपस्थिति में 12 सितंबर को इस पूरे मामले का निर्णय होगा, परंतु आमरण अनशन पी रामू ने कहा कि निर्णय उसके पक्ष में नहीं होने पर पुनः वह वेंकटेश्वर में आंदोलन शुरू करेंगे। जिला प्रशासन से कोई आदेश नहीं आने के चलते नेत्रहीन व्यक्ति आज भी अनशन में बैठे हुए हैं। जी, ऐसा इन्होंने मेरा 30 लाख रुपया मैं दिया हूँ टोटल, तो वो 30 लाख अब दूंगा तब दूंगा ऐसा करके लास्ट में इन्होंने पर्सनल चेक भी लिख के दिए हैं, लेकिन वो डेट भी हो गया। वो बोला बैंक में मत डालना अभी। तो ये सब 6 साल से इन लोग 2 साल के बाद हमने मांगने लगे हमारा पैसा दे दो। कोविड के बाद तो फिर बिल्कुल हाथ खड़ा कर दिए। ये हाल बेचेंगे तभी हम दे पाएंगे। तो ये हाल बेचने के लिए भी इन लोगों ने पौने दाम में रखे हैं, करोड़ों रुपए चाहिए इनको। तब इनका निजी मामला है, हम क्या बोले इनको। मैं बोला आप बेचते रहना, हमारा पैसा हमको दे दो। तो वो दे नहीं रहे हैं, तो फिर मेरे को लास्ट में यही करना पड़ा। यहाँ का जो पीठासीन अधिकारी नहीं होने के कारण से मुझे भेजा गया है, और जैसे एसडीएम साहब के निर्देशानुसार से दोनों पक्ष में ये हुआ है कि कल 11 बजे उपस्थित होंगे और जो भी प्रशासन निर्णय लेगा उन समय उसके सामने लोग जो भी मतलब निर्णय होगा उसको मान्य करेंगे। बोला सर मैं अचानक आया हूँ सर, पूर्व लेटर के बारे में जानकारी नहीं है और वही मैं इतना ही कहूँगा मैं पूर्व लेटर। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। भिलाई स्टील प्लांट में फिर हुआ एक हादसा जिसमें 47 वर्षीय मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हो गया है, जहां सेक्टर 9 अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। भिलाई इस्पात संयंत्र के एसएमएस में एक पिघलता हुआ स्टील मजदूर पर छिटक कर गिर गया, जिसकी वजह से दोनों पैर, हाथ और चेहरे पर जख्म हो गया है। प्लांट के अंदर झुलसे मजदूर को तत्काल मेन मेडिकल पोस्ट ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सेक्टर 9 हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। स्टील मेल्टिंग शॉप में मंगलवार सुबह कार्य के दौरान हादसा हुआ। दुर्ग जिले का रहने वाला तुलसी प्रजापति करीब 60% झुलस गया है। 15 डिग्री तापमान में हॉट मेटल छिटकने से मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। हादसे की वजह से
अफरा तफरी मच गई। हड़कंप के बीच उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। हादसे का कारण जानने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग के गंजपारा वार्ड नंबर 37 के समीप जीई रोड से लगे नदी मार्ग तथा पुलगांव की ओर जाने आने वाले रास्ते में आवारा मवेशियों का जमावड़ा बना रहता है। मवेशियों के सड़कों के बीच कब्जा कर बैठे होने की वजह से जहां दुर्घटनाओं की संभावना काफी बढ़ गई है। नगर निगम दुर्ग पर रोका छेका अभियान की पोल सड़क पर बैठे ये आवारा मवेशी खोल रहे हैं। दुर्ग के सभी प्रमुख मार्गों पर आवारा मवेशियों का जमावड़ा है। सुबह से रात तक लगा रहता है, जो छोटे बड़े सभी प्रकार के वाहन चालकों की परेशानियों का कारण बने हुए हैं। इनकी वजह से दुर्घटनाएं भी लगातार हो रही है। बावजूद इन्हें पकड़ने और उचित जगह छोड़ने को लेकर नगर निगम प्रशासन उदासीन बना हुआ है। नगर निगम द्वारा आवारा मवेशियों को पकड़कर पुलगांव नाले के समीप छोड़ दिया जाता है, लेकिन कुछ देर उपरांत यह मवेशी फिर से वापस लौटकर सड़कों पर कब्जा कर बैठ जाते हैं। मवेशियों को पकड़ने नगर निगम का अभियान केवल दिखावा मात्र साबित हो रहा है। दुर्ग के कुछ मार्गों से सभी प्रमुख जनप्रतिनिधियों और नगर निगम के अधिकारियों की आवाजाही निरंतर बनी रहती है। आवारा मवेशियों की वजह से इन्हें भी परेशान होना पड़ता है। सब कुछ देखकर भी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। इसके मुख्य रूप से जिम्मेदार मवेशी मालिक हैं, जो अपने मवेशियों का दूध निकालकर उसे सड़कों पर घूमने खुला छोड़ देते हैं। दूध निकालने के पूर्व मवेशी मालिकों द्वारा अपने मवेशियों को वापस ले जाया जाता है। मवेशी मालिकों पर निगम प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने की वजह से आवारा मवेशियों का जमावड़ा शहर के मुख्य मार्गों में देखने को मिलता है। निगम प्रशासन द्वारा मवेशी मालिकों पर कार्रवाई करने की बातें केवल कागजों में ही की जाती है। रात्रि के समय स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। मवेशी रात्रि के समय बीच सड़क पर कब्जा जमाए बैठे रहते हैं, जिसके कारण छोटे बड़े सभी प्रकार के वाहन चालकों का सड़कों से गुजरना मुश्किल है। निगम प्रशासन को इस पर संज्ञान लेते हुए आवारा मवेशियों की धरपकड़ को लेकर सख्त रुख अपनाए जाने की जरूरत है, जिससे आवारा मवेशियों के खौफ से लोगों को निजात मिल सके। इस कार्यक्रम के दौरान तो मतलब दुर्ग निगम क्षेत्र में विगत कई महीनों या साल से यह कार्यक्रम रोका छेका का अभियान चलाया जा रहा था, लेकिन अभी भी मेरे वार्ड में हो या शहर के बहुत सारे वार्डों में मेन रोड में निकलो तो गाय ढेरों के ढेर में बैठे रहते हैं, जिसमें आवाजाही और आम पब्लिक को इतना ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं निगम प्रशासन को बोलना चाहूंगी कि जो आप मुहिम चलाए हैं, जैसे वार्ड वाइज हम लोग के पास भी एक वो निर्देश आया है कि जिस घरों में गाय हैं उनको नोटिस दिया जाए और वो अपने गाय को पकड़ के रखे। अगर उनका गाय ऐसी रोड पे दिखेगी तो उनको उठाया जाएगा या 2000 रुपए फाइन लिया जाएगा, लेकिन उस कार्रवाई का कुछ भी थोड़ा भी हमको बोला जाए तो थोड़ा भी उस पे प्रोसेस कुछ भी नहीं दिख रहा है। आज भी गायों की स्थिति वैसी ही है। शहर में और गलियों में बहुत सारी आम जनता को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गौठान में जमा करें या फिर जो मालिक है मालिक को दे, ताकि मालिक को भी जुर्माना लगाए कि ताकि मालिक को इस टाइप का हरकत न कर सके। आवारा मवेशी को दूध सोने के लिए मालिक को पालते हैं, बस जैसे दूध सोने के बाद वो लोग छोड़ देते हैं, आवारा मवेशी का घूमते रहते हैं। लोग बहुत परेशानी होता है। हम लोग यहाँ पर एक दुकानदार है, बहुत तकलीफ होता है। नगर निगम प्रशासन को ये करना चाहिए कि आवारा मवेशियों को उठा के गौठान में जमा करें और अपनी तरह से एक व्यवस्था करें ताकि आवारा मवेशियों से किसी को जनहानि का नुकसान न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के सुपेला स्थित रामनगर मुक्ति धाम, जिसमें अब भी दर्जनों लोग मुक्ति को तरस रहे हैं, उन्हें मुक्ति नहीं मिल पाई है, जिसके लिए अब नगर निगम के मुक्ति धाम प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। आखिर क्या है मुक्ति दिलाने वाला यह फैसला, आइए आप भी देखिए दुर्ग के इस खबर में। दरअसल हिंदू रीति रिवाज के अनुसार व्यक्ति के अमृत होने के बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। अंतिम संस्कार के बाद उसकी अस्थियों का संग्रहण कर मुक्ति धाम में रखा जाता है, जिसके बाद उसकी अस्थियों को विसर्जित करने के लिए व्यक्ति अपने समर्थ के अनुसार गंगा जी में विसर्जित करता है। तो जो कोई गंगा जी नहीं जा सकते, वे लोग स्थानीय नदियों में ही प्रवाहित करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार मान्यता है कि अस्थि कलश के विसर्जन के बाद ही मृत आत्मा को शांति मिलती है, लेकिन यकीन मानिए दुर्ग जिले के रामनगर मुक्ति धाम में अब भी 41 कलश ऐसे ही पड़े हैं, क्योंकि मृत व्यक्तियों के परिजनों ने अब तक उनका अस्थि विसर्जन नहीं किया है, जिसके कारण अब रामनगर मुक्ति धाम की अलमारियां भी इन अस्थि कलश से भर चुकी है। आपको बता दें कि रामनगर मुक्ति धाम में वर्षों से विसर्जन के लिए रखे गए लोगों के दिवंगत परिजन की अस्थियां उनका इंतजार अभी भी कर रही हैं, लेकिन शायद परिजन अस्थियां रखवाकर या तो भूल गए हैं या फिर खुद विसर्जन नहीं करना चाहते, जिसके चलते अस्थियों के सुरक्षित रखरखाव की जिम्मेदारी में लगे लोगों के लिए
अब इन अस्थियों का अंबार सर दर्द साबित हो रहा है। नतीजतन नगर निगम प्रशासन ने ऐसे लोगों को चेतावनी पत्र जारी किया है कि वे अपने दिवंगत परिजन की अस्थियां ले जाएं। संस्था को देकर विसर्जन करवा दी जाएंगी। वही बताया जा रहा है कि दाह संस्कार के पश्चात मृतकों के अस्थि कलश को विधिवत विसर्जन हेतु परिजन लेकर जाते हैं, लेकिन कई परिजन कुछ दिन बाद आते हैं, इसलिए अस्थि को मुक्तिधाम के लॉकर में सुरक्षित रख दिया जाता है। बीते कुछ वर्षों से बहुत से मृतक के परिजन अस्थि लेकर नहीं गए हैं, जिसमें कई अस्थि कलश तो 2008 के भी पहले का है। मुक्तिधाम के केयरटेकर कृष्ण देशमुख का कहना है कि जिन लोगों का नाम है उन परिवार वालों से अपील करते हैं कि आकर अस्थि कलश लेकर जाएं। अस्थियां जो है मेरे पास जो अस्थियां हैं उसमें कुछ रिकॉर्डेड है, वो 2004 का एक है, उससे पहले की भी हैं जिसमें उसमें डेट वगैरह लिखा नहीं हुआ है। और 24 अस्थि कलश जो रखी उसमें नाम है, कुछ में तारीख लिखा है, कुछ में तारीख नहीं लिखा हुआ है। किसी का पति का नाम मिसिंग है। और 17 अस्थि कलश जो है वो तो बिल्कुल ब्लैंक है, समझ लीजिए, कोई नाम वाम नहीं है, ना कब का रखा है, कैसा है, ये इसकी जानकारी नहीं है। हम लोग नगर निगम जो है यहाँ पर 2008 में लकड़ी योजना जब चालू हुई तब से आई है, उसके पहले का ही है अस्थि जो है, कुछ अस्थियाँ जो है। लोगों से यही अपील करते हैं, कुछ जिन लोगों का नाम जो दिया हुआ है वो आके ले जाए। अभी एक दिव्य ज्योति संस्था है, वो उसकी डिमांड की है विसर्जन करने के लिए, जो है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से विसर्जन करें, ऐसा करके आवेदन वगैरह दिया हुआ है। तो उसके संदर्भ में अभी पेपर वगैरह में दिया है, आज का पेपर में दिया हुआ। ये लगभग 20 साल मान लीजिए, 2004 पे लिखा हुआ, तो अब 23 और लगभग 20 साल मान लो। वही जनसंपर्क अधिकारी शरद दुबे का कहना है कि 2008 से अस्थि कलश रखा हुआ है, अब तक इनके परिजन लेने नहीं आए। अस्थि सुरक्षित रखी गई है, इसको लेकर एक समाज सेवी संस्था पहल कर रही है। नगर पालिका निगम भिलाई के सौदागृह मुक्तिधाम रामनगर में लोग आते हैं और अपने परिजन की मृत्यु उपरांत उनको शवों का अंतिम संस्कार करने के बाद कुछ लोग तो तत्काल अपनी अस्थियों को जो विधि विधान से लेके चले जाते हैं विसर्जन के लिए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो उन अस्थियों को लेने नहीं आए हैं, जो रामनगर मुक्तिधाम में उसके लाकर में सुरक्षित रखा गया है। लगभग 22 वर्ष से 2008 से अभी तक बहुत 23-24 लोगों की अस्थियां वहां सुरक्षित रखी गई हैं, जिसके लिए एक समाज सेवी संस्था ने पहल किया है। तो किसी अगर परिजन को जानकारी नहीं हो पाई है तो इसके लिए समाचार पत्रों के माध्यम से एक विज्ञप्ति जारी कर लोगों को अवगत कराया गया है कि जिन किसी भी सज्जन का परिवार के परिजन की अस्थि यहाँ सुरक्षित रखी गई है उसे वो प्राप्त कर सकते हैं, और आगे की कार्रवाई जैसा आयुक्त साहब जो बोलेंगे उसके हिसाब से की जाएगी। उसमें 24 लोगों की अस्थियाँ हैं वहाँ जो सुरक्षित रखी गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire. An exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
बाद आपका स्वागत है। 14 सितंबर से 16 सितंबर तक विश्व के समस्त प्राणियों के रोग शोक निवारण के लिए मनोकार महामंत्र के 1,25,000 जाप सामूहिक रूप से किए जाएंगे एवं 17 सितंबर को 35 सौभाग्यशाली 100 धर्म इंद्रों द्वारा विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन भी किया जाएगा, जिसे लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को जानकारी देते हुए सौभाग्यवती माताजी ने बताया कि छतरपुर मध्य प्रदेश से पधारे बाल ब्रह्मचारी पंकज शास्त्री के द्वारा तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। इसी दौरान 17 सितंबर को आगामी 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक भव्य कल्पदौम महामंडल विधान के प्रमुख पात्रों का चयन भी किया जाएगा। माताजी ने बताया कि वे अपने 24वें चातुर्मास के लिए दुर्ग पहुंची हैं और इस बार जैन धर्म का सबसे बड़ा पीयूष पर्व माताजी के सानिध्य में अनेक कार्यक्रमों के साथ संपन्न होगा। जो अनुष्ठान यहाँ पर दुर्ग नगरी, जिसको धर्म नगरी के माध्यम से हम जानते हैं, जहाँ पर प्रतिवर्ष यहाँ पर चतुर्मास साधु संतों के प्रतिवर्ष होते हैं, उसी श्रृंखला में यहाँ पर यह नमोकार महामंत्र जी का 1.25 लाख जाप हम यदि प्रतिदिन जाप करते हैं, माला फेरते हैं, तो 108 मोती की माला से 108 बार नमोकार मंत्र जपते हैं। लेकिन अभी जो यहाँ पर अनुष्ठान हो रहा है वो एक माला नहीं, एक मंत्र नहीं, बल्कि 1.25 लाख मंत्रों का जाप यहाँ पर किया जाने वाला है, जो सिर्फ इस समाज के लिए ही शांति नहीं बल्कि विश्व शांति और विश्व कल्याण की भावना को लेकर के यह अनुष्ठान किया जा रहा है। और इस अनुष्ठान में सिर्फ दुर्ग के नहीं बल्कि दुर्ग के छत्तीसगढ़ के आसपास के और आसपास के अलावा अन्य राज्यों से, अन्य क्षेत्रों से यहाँ पर उस अनुष्ठान में सम्मिलित होने के लिए लोग यहाँ पर एकत्रित होंगे। और यहाँ पर एक इतिहास में पहली बार, दुर्ग के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि यहाँ पर एक साथ, अभी तक हम एक मंडल को मार करके उस पर विधान करते थे, पूजन करते थे, लेकिन यहाँ पर 35 मंडल मारे जाएंगे। 35 सौधर्म इंद्रों के द्वारा, 35 सौधर्म और 35 सौधर्म इंद्राणी कपल के द्वारा, और पूरे सिंगल में बहुत सारे लोग, हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर मिलकर के इस महामंत्र जाप के अनुष्ठान की पूर्ण आहुति करेंगे। यहाँ पर महायज्ञ किया जाएगा। कहते हैं कि जो हम महायज्ञ करते हैं, हवन जिसको हम बोल सकते हैं कि हवन करते हैं, उस हवन में जो हम मंत्रों के द्वारा आहुति करते हैं, जो मंत्रों के द्वारा आहुति की जाती है, उससे जो धुआं निकलता है, वो धुआं हवा के माध्यम से जहाँ जहाँ तक जाता है, वहाँ वहाँ के जीवों को उस मंत्र का प्रभाव, उस मंत्र की शक्ति का प्रभाव, और वहाँ वहाँ के जीवों को सुख शांति और समृद्धि का अनुभव प्राप्त होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के लिए भाजपा द्वारा मां दंतेश्वरी की प्रांगण दंतेवाड़ा से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की गई। प्रदेश के अलग अलग जिला से होते हुए यह यात्रा 15 सितंबर को बालोद जिला के डोंडी नगर प्रवेश कर दली राजरा होते हुए बालोद जिला मुख्यालय पहुंचेगी, जहां आम सभा आयोजित के बाद रात्रि विश्राम कर अगले दिन 16 सितंबर को डोंडी लहारा विधानसभा मुख्यालय होते हुए गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र के देवरी होते हुए राजनांदगांव जिला की ओर प्रस्थान होगा। परिवर्तन यात्रा में प्रदेश भाजपा के दिग्गज नेताओं के अलावा केंद्रीय मंत्री शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही, जिसे लेकर भाजपा द्वारा जोर शोर से तैयारी की जा रही और भाजपाइयों में इसे लेकर बेहद उत्साह देखा जा रहा है। जनता के बीच मन में ये आ चुका है कि भूपेश की भ्रष्ट सरकार से हमको मुक्ति चाहिए, और ये मुक्ति दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस यात्रा का आगाज किया है और मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद से आज ये यात्रा प्रारंभ हुई है। 15 तारीख को बालोद जिले के डोंडी पुलिस ग्राउंड पर ये आम सभा के रूप में परिवर्तित होगी, और आप देखेंगे हजारों की संख्या में लोग उमड़ेंगे, और यही जो है परिवर्तन की लहर जो है पूरे छत्तीसगढ़ में बहेगी। पूरे छत्तीसगढ़ से के हर जिले से ये यात्रा, हर विधानसभा से ये यात्रा गुजरेगी, और मुझे लगता है कि इस यात्रा के बाद छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार जाएगी। आज मां दंतेश्वरी के पावन प्रांगण से इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हमने परिवर्तन यात्रा का आगाज किया। बहन स्मृति ईरानी जी ने
इस कार्यक्रम को वहाँ से शुरुआत की है और 15 तारीख को इस बालोद जिले में दो बजे पुलिस ग्राउंड पर डोंडी लोहारा विधानसभा की आम सभा होगी। तत्पश्चात दल्ली राजहरा में 3 बजे स्वागत सभा है। शाम 5 बजे सरदार पटेल मैदान पर बालोद विधानसभा की सभा है। उसमें हमारे सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाई अरुण साहू जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी और एक केंद्रीय मंत्री जी का रहना होगा। उसमें हजारों की संख्या में इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बालोद विधानसभा की तरुणाई जो है उमड़ने वाली है और आप देखेंगे कि भूतो न भविष्यतो जो कार्यक्रम अभी होने वाला है, ऐसा कार्यक्रम इस विधानसभा में पहले कभी नहीं हुआ है। परिवर्तन का जो वेग उठा हुआ है दंतेश्वरी माई के प्रांगण से, उसका जो ज्वार है वो आपको 15 तारीख को बालोद में दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे नगरीय, जहां राम वन गमन पथ में भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण किया गया। पर्यटन विभाग द्वारा राम वन गमन पथ के लिए 8 करोड़ 29 लाख रुपए की राशि विकास कार्यों के लिए या पर्यटन स्थल के लिए खर्च किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा भूमि पूजन शिलान्यास कराया गया, जहां पर सप्तऋषि प्रतिमा के साथ साथ भगवान श्री राम की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने प्रतिमा का अनावरण करने के साथ भगवान श्री राम की आरती की, साथ ही नगरीय क्षेत्र में विकास कार्यों की गंगा बहा दी, जिसमें 8 करोड़ 29 लाख रुपए के विकास कार्य शामिल हैं, जहां पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए चंदखुरी से लेकर नगरी तक जहां जहां भगवान श्री राम गुजरे उसे राम वन गमन पथ बनाकर पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ आस्था का भी केंद्र धीरे धीरे बनता जा रहा है। जहां पौराणिक कथा में भगवान श्री राम के वनवास काल में इन्हीं जगहों पर बीते थे। 14 वर्ष में सबसे ज्यादा वर्ष 7 वर्ष भगवान श्री राम ने इन्हीं वनों में गुजारा, जिसका उल्लेख रामचरितमानस रामायण में भी मौजूद है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा थी कि जहां जहां गुजरे राम वहां वहां बने धाम। पर्यटन विभाग के द्वारा 8 करोड़ 29 लाख रुपए की राशि से विकास कार्य, जिसमें भगवान राम की मूर्ति के स्थापना, साथ ही सप्तर्षियों की मूर्ति और वहाँ विकास कार्य के आज लोकार्पण हुए हैं। राम वन गमन पर्यटन परिपथ के माध्यम से जहां हम लोगों ने चंदखुरी से इसकी शुरुआत की, फिर श्री नारायण, चंपारण, राजिम और उसके बाद सिहावा और जहां जहां निर्माण बहुत जल्दी और 2 जगहों में इसका लोकार्पण होगा। तो ये जो पर्यटन परिपथ है उसे विकसित करने का निर्णय लिए वो सफलता के ओर आगे बढ़ रहा है। चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ न कुछ तो बोलना ही है। मुझे क्यों दूसरी सीट की तलाश होगी? पाटन की जनता ने हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया है और अब भी पार्टी टिकट देगी तो मैं पाटन से ही लड़ूंगा। देखिए, लगातार ये बात उठती रही है कि चीन है वो भारत की सीमा में अतिक्रमण करके ज़मीन हथियाए हैं। अब राज्यपाल किस आधार पर कर रहे हैं ये तो समझ के बाहर है, लेकिन लगातार ये खबरें आती है और आजकल तो सैटेलाइट से सब कुछ दिखता है भाई, गूगल सब कुछ जानकारी दे देती है, तो उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो इस प्रकार की जो घटनाएं सीमा के छेड़छाड़ हो रही है वो गलत है। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।